सो हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत लगन से कर रहे होंगे, बहुत मेहनत से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने प्लान किया था कि आपको 15 सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन है हम सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाओ कि 15 अगर सैंपल पेपर में क्या क्या क्वेश्चन चैप्टर वाइज पूछे गए हैं। तो वो चीज़ें आज का सेशन में बात करने वाले हैं। क्या जी? चैप्टर नंबर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। टोटल 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में रहेगा। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10 के लिए है ऑल पेपर सैंपल पेपर ऑल क्वेश्चन। सीबीएसई क्या देखो 15 सैंपल पेपर, ये भी सैंपल पेपर है ना, यहीं से सब भी सैंपल पेपर से हम सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज देते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। अब एक पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन, देखो जरा 0, -5 एंड 12, 0। अब बहुत आसानी से निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला लगा के, आपका आंसर आ जाएगा 13। ऑप्शन ए क्या है? सही है। एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन इतना, सेम भाई साहब ये इसके बीच के डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्या चीज जी? 2 इंटू, यानी ऑप्शन क्या रहेगा? ये डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा 7 यूनिट। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा जा रहा है, एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आंसर आ जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इतना दिया हुआ है, विच इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पे। अब भाई साहब ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, एक नंबर का क्वेश्चन। राइट? द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना इज, आपको आंसर 2:1 मिलेगा, यानी ऑप्शन ए सही है, एक नंबर का क्वेश्चन है। इन द रेशियो इन विच इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना इतना, सेम पिछले के जैसा क्वेश्चन है, 2:3 इसका आंसर होगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, एक मार्क का रहेगा। पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, रेशियो इतना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या मिलेगा? 1, -1/3, ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 से 2 नंबर का रहेगा। द सेंटर ऑफ अ सर्कल 3,0 इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज इतना, अदर एंड पूछा जा रहा है, एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको 0 मिलेगा, 0, यानी ऑप्शन क्या है? ए सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना एक्सिस 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सेम। आप कहेंगे कि भाई साहब -4, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। राइट? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विलेटरल, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा आप समझ सकते हो बोर्ड एग्जाम में, आंसर आपका है ऑप्शन डी सही है, 3,0, एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। द पॉइंट डिवाइड लाइन सेगमेंट, इससे क्वेश्चन भर भर का आएगा तुम्हारे को। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी यानी ए सही है। क्लियर है? अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। द पॉइंट इतना 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 आर वर्टाइसेस ऑफ, क्या चीज भाई? तुमको पैरेललोग्राम मिल जाएगा, पैरेललोग्राम मिलेगा, यानी ऑप्शन डी। जब इसको सॉल्व करोगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना 15 यूनिट, देन द वैल्यू, ये क्वेश्चन ऐसा एक नंबर का रहेगा। ठीक है, अब आंसर जाएगा 18 - 12, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एक नंबर का रहेगा। देखो अ ग्रुप ऑफ, ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हारे को रहेगा, अ ग्रुप ऑफ क्लास 10th गोज टू पिकनिक ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज, द पोजिशन ऑफ 3 फ्रेंड्स अमन, कृति, चाहत आर शोन बाय द पॉइंट पी क्यू आर। अब तुमको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, यानी पी आर डिस्टेंस निकालोगे, 2√10 इतना आएगा। जस्टिफाई इज क्यू द मिड पॉइंट ऑफ इतना, जस्टिफाई योर आंसर, नहीं जी, क्यू इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। भाई साहब द पॉइंट, तीसरा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू इतना, आप कहेंगे कि भाई ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्लियर? राइट? अब देखो जरा 3/4, 0 और 0.75, क्या चीज? 0। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी विच लाइन ए प्रोसीड्यूर टू रेस्पेक्टिवली, 2 नंबर का रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। भाई यहां पे देखो ना,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी विच लाइज ऑन द लाइन इतना 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 इतना। भाई इसका आंसर तुम देख लेना, 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 इसका आंसर तुम देख लेना अच्छा से, इसका आंसर तुम देख लेना, इसका आंसर देखना सॉल्व करके, इसका आंसर देख लेना सॉल्व करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 17, द पॉइंट डिवाइड इफ अ पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इन द रेशियो इतना। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन आपको क्या चीज, PR 6,4 6,4 यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो जरा 18 नंबर, इफ इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। इस टाइप के क्वेश्चन तुम अच्छे से बना लेना, 2 नंबर में आए चाहे 1 नंबर में आए, लेकिन आएगा। ठीक है, ऑप्शन 0 यानी क्या है, ये वाला हो जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतने इतने रेशियो। ये क्वेश्चन ऐसे बना लेना बढ़िया से, आंसर हो जाएगा इतना 16/5, 1 लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना इतना इन द रेशियो इतना। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के विल बी कितना, 1 हो जाएगा, 3 नंबर का रहेगा। यहाँ पे चलो जरा क्वाड्रिलेटरल इतना। अब देखो तुमको इसको अच्छा से सॉल्व करना, पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड डायगोनल ACBD। देखो जरा इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना है AC एंड BD R। देखो जरा ये वाला है। चौथा, नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, क्या चीज, पैरेललोग्राम मिलेगा। राइट, लास्ट द क्लास 10 के पिकनी रोहिणी, सेम क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से पढ़ के बना लीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है, टेकिंग A एज ओरिजिन ADBD एज द कोऑर्डिनेट एक्सेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आएगा, 4,6। टेकिंग A एज ओरिजिन AD एंड BD एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितना आएगा, 3,2। टेकिंग A एज ओरिजिन फाइंड द डिस्टेंस PR कितना आएगा, √5। इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो। लास्ट क्वेश्चन है उसी तरह का है भाई, इसको जब सब पढ़ोगे ना तो तुमसे पूछा जाएगा, ये सब पढ़ लोगे। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लेंथ का मतलब AB BC CD DA सभी लेंथ निकल गए। दूसरा पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल AC, बोथ डायगोनल AC एंड BD का मिल गया इतना। तीसरा C पूछा जा रहा है, डू द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। यस, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और उनका कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा। इफ फेंसिंग इज टू बी डन अलोंग द बाउंड्री पार्क एट 50 रुपीज पर मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ। टोटल कॉस्ट अगर फेंसिंग लगाते हो तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना आएगा, 3329.70 अप्रोक्स। तो ये रहा आपका चैप्टर 7 का क्या चीज, ऑल क्वेश्चन। किसका, ऑल क्वेश्चन ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर। क्लियर, नेक्स्ट चैप्टर 8 और 9 का अपलोड होगा। ठीक है।